वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि अफगानिस्तान फिलफोर दहशतगर्द तंजीमों को लगाम डाले। अफगान अबूरी हुकूमत को कई बार पैगाम भेजा है। दोहा मुआहिदा था कि अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दों को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी। बदकिस्मती से कलदम TTP समेत दीगर दहशतगर्द तंजीमों अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही हैं। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के बेपनाह लोगों को शहीद किया। पाक फौज, पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वो लंदन में मीडिया टॉक कर रहे थे। नवाज शरीफ सियासत से निकले नहीं हैं, पूरी तरह हिस्सा ले रहे हैं। पार्टी तमाम फैसले उनकी मुशावरत से करती है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें भी नवाज शरीफ से मुशावरत करती हैं। वो लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उसका जो हमारी विजिट थी बड़ी कामयाब विजिट थी। 10 और 11 अप्रैल 2 दिन की थी और पाकिस्तान से तकरीबन 1,60,000 ह्यूमन रिसोर्स स्किल्ड और जो प्रोफेशनल्स हैं वो उन्होंने एग्री किया है। फिर हम जो हैवी मशीनरी में कोलैबोरेशन की बातें हुई हैं, तो मेरे नज़दीक बहुत ही कामयाब विजिट थी और उन्होंने बड़ी वार्म हॉस्पिटैलिटी बड़े मियाँ साहब, मियाँ नवाज साहब के हवाले से, क्योंकि उनकी अपने बहुत ही करीबी दोस्ती है जो वहाँ के सदर हैं बेलारूस के, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। तो आई वुड कॉल इट वेरी सक्सेसफुल विजिट जी। सर, क्या आप बता सकते हैं कि नवाज साहब जो है अपनी सियासत में दोबारा कम बैक करने वाले हैं प्रैक्टिकली तौर पर? मैम, वो सियासत से कब निकले हैं? प्रैक्टिकली तौर पर प्रैक्टिकल हैं। ये बताएं कि जो प्रेसिडेंट है PMLN के, अपनी पूरी पार्टी चला रहे हैं। हम उनसे गाइडेंस लेते हैं, फेडरल गवर्नमेंट भी लेती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी लेती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और इसहाक डार के दरमियान एवन फील्ड में जारी मुलाकात ख़त्म। मुलाकात में ओवरसीज़ कन्वेंशन के हवाले से खुसूसी गुफ्तगू की गई। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को ओवरसीज़ के मुतालबात मानने और फौरी इक़दामात उठाने की हिदायत की। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हसीब अरसलान, जो कि डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स हैं। हसीब, बताइएगा इस अहम मुलाकात में मज़ीद क्या बात हुई? मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और हसन नवाज जो हैं वो भी मौजूद थे। और नवाज शरीफ ने खसूसी तौर पर ओवरसीज कन्वेंशन के ऊपर जो है ब्रीफिंग ली वज़ीर-ए-आज़म से, और उसके बाद उन्हें हिदायत जारी की हैं कि ओवरसीज के जितने मसाइल हैं उनको सुने और उनको फिल फोर जो है हल करने के अहकामात जारी करें। और साथ ही साथ जो ओवरसीज का एक दरीना मसला है जिसके ऊपर पिछले कई महीनों से खास तौर पर बरतानिया में एक मूवमेंट चल रही है, जिसके ऊपर बरतानवी MP ने इसहाक डार को खत भी लिखा था जो कि मीरपुर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के हवाले से है। तो इसके ऊपर नवाज शरीफ ने खसूसी हिदायत जारी की और हमारे जराए ये बता रहे हैं कि शायद कल जब वज़ीर-ए-आज़म यहाँ से जाएंगे और परसों ओवरसीज कन्वेंशन में शिरकत करेंगे तो इसकी मंजूरी का ऐलान जो है वो भी कर दें। तो इस हवाले से जो है खसूसी तौर पर गुफ्तगू हुई है और अब से कुछ देर पहले मुलाकात खत्म हुई है और इसहाक डार, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो है वो अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर एवन फील्ड से रवाना हो गए। बहुत शुक्रिया हसीब। तुर्किया के नायब सदर और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के दरमियान मुलाकात एनाटोलिया डिप्लोमेसी फोरम 2025 कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस पर हुई। पाकिस्तान और तुर्किया के दो तरफा दिलचस्पी के अमूर और ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका तालीमी मनसूबों और माशी शराकत दारी को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने माशी इम्कानात, तिजारत, तालीम और हुनर की तरक्की पर मुश्तरका काविशों पर तबादला ख्याल किया। तुर्किया पाकिस्तान दो भाई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की नायब सदर तुर्किया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तुर्किया के नायब सदर को पंजाब के दौरे की भी दावत दी गई। मरीम नवाज ने नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से तुर्किया के नायब सदर के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुंचाया। मरीम नवाज ने नायब सदर तुर्किया को सूबा पंजाब में तालीम और हुनर की तरक्की के लिए अपने मंसूबों से भी आगाह किया। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की एनाटोलिया डिप्लोमेसी फोरम में कल्चरल शो में शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तुर्क खातून अव्वल के हमरा मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तुर्क मलबूसात और दीगर सकाफती अशिया का मुआयना किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने तुर्क मलबूसात और अशिया में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। कल्चरल शो के मुंतज़मीन ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बातचीत भी की। इकनॉमिक कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मुस्तकिल मंदूमीन काउंसिल का 294वां इजलास सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर में शुरू हो गया है। लाहौर में पहली बार होने वाले इजलास की मेज़बान वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज हैं। इजलास में मेहमान सफ़ीरों ने पुरतबाक मेज़बानी और शानदार इस्तकबाल पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। मेहमान सफ़ीरों का कहना है कि लाहौर आमद पर बेहद खुश है और बेहतरीन इंतज़ामात और पुरजोश मेहमान नवाजी पर पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। इजलास में 2027 के लिए ECO कैपिटल टूरिज़म का फैसला होगा।
अभी आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। में काम करते हैं, इंजीनियर से लेके, लॉयर से लेके, डॉक्टर से लेके, जर्नलिस्ट से लेके, बिजनेसमैन तक, और हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल लोग हैं। ये उनको एक सराहने का एक मौका है, उनको अप्रिशिएट करने का मौका है, उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने का मौका है। ये वो लोग हैं जो बड़ी स्ट्रगल करके जिन्होंने अपना नाम बनाया, मकाम बनाया पाकिस्तान से बाहर। ये पाकिस्तान के वॉकिंग टॉकिंग एम्बेसडर्स हैं जो पाकिस्तान की हवाले से एक अच्छा जज्बा रखते हैं, अपने मुल्क का नाम बाहर रोशन करते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे रेमिटेंसेस भिजवाते हैं, जिससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होता है। जब पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होता है तो पाकिस्तान की इकॉनमी तरक्की करती है। तो ये आसान नहीं होता कि दियारे गैर में मुल्क से बाहर मेहनत करना, एक रोज़ी कमाना, अपना नाम बनाना और फिर मुल्क की खिदमत करना। तो इनको हम खिराज तहसीन पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं कि ये पाकिस्तान की शान है ये लोग, और इन लोगों ने जिस तरीके से पाकिस्तान को एक पहचान दी है मुल्क से बाहर। और इसमें हमारे एक्सपोर्टर्स भी शामिल हैं जो बिज़नेस अपने एक्सपैंड करते हैं पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तान की जो गुड्स हैं, अशिया हैं, उनको बाहर जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। उनको भी सराहने का ये मौका है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को हमारा सलाम, रियासत पाकिस्तान का, हुकूमत पाकिस्तान का सलाम, और इस अज़म के साथ और इस विज़न के साथ कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने मुल्क को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे, मज़ीद अजीम बनाएंगे, मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा करेंगे, और पाकिस्तान से बाहर रहकर अपने मुल्क के हवाले से जो है वो हमेशा एक मुस्बत सोच रखेंगे और एक मुस्बत रवैया रखेंगे। और देखिए कि जो पाकिस्तान से बाहर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, ये हमारे सरों का ताज हैं। इनकी बदौलत जो है वो मुल्क ने ना सिर्फ तरक्की की है बल्कि मुल्क की मईशत में जो है वो इस्तेहकाम आया है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वो जहाँ भी बसते हैं पूरी दुनिया में, जिस भी कॉन्टिनेंट के ऊपर, उनको बहुत हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं इस कन्वेंशन के इनेकाद पर, जिसका आगाज़ आज से हो रहा है और ये अगले 2 दिन जारी रहेगा, जिसमें बड़ी हाई प्रोफाइल एक्टिविटीज़ हैं और बाकायदा डिस्कशन भी होगी कि मज़ीद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए हुकूमत पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकती है। मियां शहबाज शरीफ साहब का और पूरी हुकूमत का इस पर बड़ा फोकस है, और इसमें बड़ी काविश है SIFC की, चीफ आर्मी स्टाफ की, पूरा एक मैं समझता हूँ कि किरदार अदा किया जा रहा है हर तरफ से। तो हम बिल्कुल इस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन को समझते हैं कि जो पाकिस्तानीज़ आए हैं बाहर से, उनको वेलकम भी करते हैं, और उनकी खिदमात के हवाले से बातचीत होती रहेगी आपसे, कौम के सामने ये सारे मामलात हम रखते रहेंगे। और इन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से तो मैं बस इतना कहूँगा कि आपने जो पाकिस्तान के लिए किया है, अब टाइम आया है कि पाकिस्तान आपको एक्नॉलेज करे और आपके लिए कुछ करे। तो इन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो जॉब तर जॉब पाकिस्तान आ रहे हैं, इन सब के लिए यहाँ पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक बड़ा अच्छा माहौल है और एक हॉस्पिटेबल इन्वायरमेंट है, और इस हवाले से बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ भी हो रही है। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, बड़े मरोड़ उठ रहे हैं। कोई बात नहीं, जब भी पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम होता है, चंद लॉबीज़ जो हैं वो हरकत में आती हैं, तो उसमें चंद भगवाड़े यहाँ से हैं जो बाहर बैठे हैं, जिनका काम ये है कि नेगेटिविटी फैलाना। पॉजिटिव सोच रखें, पाकिस्तान के लिए सोच रखें, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो इक़दामात पीछे उठाए हैं, जिससे 1 साल के अंदर इकॉनमी ना सिर्फ स्टेबल हुई है, उड़ान पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की इकॉनमी मज़ीद तरक्की करेगी, पाकिस्तान विल प्रॉस्पर इंशाल्लाह ताला, और पाकिस्तान का आप देखेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी इसमें इज़्ज़त मिलेगी। पाकिस्तान में एक बहुत शानदार पाकिस्तान ओवरसीज़ कन्वेंशन हो रहा है, और इस कन्वेंशन का मकसद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की सर्विसेज को एक्नॉलेज करना है, उनकी खिदमात का इतराफ़ करना है, और वो जो बेशुमार कुर्बानियाँ वो देते हैं अपने मुल्क व कौम की खातिर, उन पर उनको खिराज तहसीन पेश करना है। और मैं समझता हूँ कि ये तारीख़ में पहली मरतबा इस लेवल का कन्वेंशन हो रहा है, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो मुख्तलिफ वॉक्स ऑफ लाइफ से जिनका ताल्लुक़ है, मुख्तलिफ प्रोफेशन है जिनके, जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम करते हैं, इंजीनियर से लेके, लॉयर से लेके, डॉक्टर से लेके, जर्नलिस्ट से लेके, बिजनेसमैन तक, और हाईली स्किल्ड और प्रोफेशनल लोग हैं। ये उनको एक सराहने का एक मौका है, उनको अप्रिशिएट करने का मौका है, उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने का मौका है। ये वो लोग हैं जो बड़ी स्ट्रगल करके जिन्होंने अपना नाम बनाया, मकाम बनाया पाकिस्तान से बाहर। ये पाकिस्तान के वॉकिंग टॉकिंग एम्बेसडर्स हैं जो पाकिस्तान की हवाले से एक अच्छा जज्बा रखते हैं, अपने मुल्क का नाम बाहर रोशन करते हैं,
और इसके साथ साथ यहाँ पे रेमिटेंसेस भिजवाते हैं, जिससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होता है। जब पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होता है तो पाकिस्तान की इकॉनमी तरक्की करती है। तो ये आसान नहीं होता कि दियारे गैर में मुल्क से बाहर मेहनत करना, एक रोज़ी कमाना, अपना नाम बनाना और फिर मुल्क की खिदमत करना। तो इनको हम खिराज तहसीन पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं कि ये पाकिस्तान की शान है ये लोग, और इन लोगों ने जिस तरीके से पाकिस्तान को एक पहचान दी है मुल्क से बाहर, और इसमें हमारे एक्सपोर्टर्स भी शामिल हैं जो बिज़नेस अपने एक्सपैंड करते हैं पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तान की जो गुड्स हैं, अशिया हैं, उनको बाहर जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। उनको भी सराहने का ये मौका है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को हमारा सलाम, रियासत पाकिस्तान का, हुकूमत पाकिस्तान का सलाम, और इस अज़म के साथ और इस विज़न के साथ कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने मुल्क को मज़ीद मुस्तहकम करेंगे, मज़ीद अजीम बनाएंगे, मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा करेंगे, और पाकिस्तान से बाहर रहकर अपने मुल्क के हवाले से जो है वो हमेशा एक मुस्बत सोच रखेंगे और एक मुस्बत रवैया रखेंगे। और देखिए, ये जो पाकिस्तान से बाहर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, ये हमारे सरों का ताज हैं। इनकी बदौलत जो है वो मुल्क ने ना सिर्फ तरक्की की है बल्कि मुल्क की मईशत में जो है वो इस्तेहकाम आया है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वो जहाँ भी बसते हैं पूरी दुनिया में, जिस भी कॉन्टिनेंट के ऊपर, उनको बहुत हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं इस कन्वेंशन के इनेकाद पर, जिसका आगाज़ आज से हो रहा है और ये अगले 2 दिन जारी रहेगा, जिसमें बड़ी हाई प्रोफाइल एक्टिविटीज़ हैं और बाकायदा डिस्कशन भी होगी कि मज़ीद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए हुकूमत पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकती है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब का और पूरी हुकूमत का इस पर बड़ा फोकस है और इसमें बड़ी काविश है SIFC की, चीफ आर्मी स्टाफ की, पूरा एक मैं समझता हूँ कि किरदार अदा किया जा रहा है हर तरफ से। तो हम बिल्कुल इस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन को समझते हैं कि जो पाकिस्तानीज़ आए हैं बाहर से, उनको वेलकम भी करते हैं और उनकी खिदमात के हवाले से बातचीत होती रहेगी आपसे। कौम के सामने ये सारे मामलात हम रखते रहेंगे। और इन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से तो मैं बस इतना कहूँगा कि आपने जो पाकिस्तान के लिए किया है, अब टाइम आया है कि पाकिस्तान आपको एक्नॉलेज करे और आपके लिए कुछ करे। तो इन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो जॉब तर जॉब पाकिस्तान आ रहे हैं, इन सब के लिए यहाँ पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक बड़ा अच्छा माहौल है और एक हॉस्पिटेबल इन्वायरमेंट है। और इस हवाले से बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ भी हो रही है। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, बड़े मरोड़ उठ रहे हैं। कोई बात नहीं, जब भी पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम होता है, चंद लॉबीज़ जो हैं वो हरकत में आती हैं, तो उसमें चंद भगवाड़े यहाँ से हैं जो बाहर बैठे हैं, जिनका काम ये है कि नेगेटिविटी फैलाना। पॉजिटिव सोच रखें, पाकिस्तान के लिए सोच रखें। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो इक़दाम पीछे उठाए हैं, जिससे 1 साल के अंदर इकॉनमी ना सिर्फ स्टेबल हुई है, उड़ान पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की इकॉनमी मज़ीद तरक्की करेगी, पाकिस्तान विल प्रॉस्पर इंशाल्लाह ताला। और पाकिस्तान का आप देखेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी इसमें इज्जत मिलेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। से मनाज़र आप देख रहे थे, जहाँ पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन के हवाले से अहम गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान में शानदार ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन हो रहा है। दूसरी जानिब आप मनाज़र देख सकते हैं कराची के, जहाँ पर गज़ा यकजहती मार्च जारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान खिताब कर रहे हैं।